जय हिंद बच्चों। तो आज एक क्वेश्चन करेंगे हम लोग जो कि शर्मा से फ्रॉम द चैप्टर सेंटर ऑफ मास। तो अच्छा क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन समझते हैं। वीडियो को एंड तक देखें, वीडियो पे कमेंट जरूर करें। क्वेश्चन इज, ए मैन ऑफ मास m हैविंग ए बैग ऑफ मास स्मॉल m स्लिप्स फ्रॉम द रूफ ऑफ ए टॉल बिल्डिंग ऑफ हाइट h। तो ये मैन गिर गया इसमें से, बिल्डिंग में से। स्टार्ट्स फॉलिंग वर्टिकली, नीचे गिरने लग गया। व्हेन इट इज एट ए हाइट h फ्रॉम द ग्राउंड, जब ये कुछ यहाँ पहुंचा इस हाइट पे, he notices that the ground below him is pretty hard but there is a pond at a distance x। तो उसने देखा कि नीचे जो ग्राउंड है बहुत हार्ड है और उससे x दूर कोई पॉन्ड है। तो in order to save himself he throws the bag horizontally with respect to himself in the direction opposite to the pond। तो इसने जैसे ही देखा तो इसने बैग को इस तरफ फेंक दिया किसी स्पीड v1 से। Calculate the minimum horizontal velocity imparted to the bag so that system man lands in the water। कि वो आदमी जैसे ही बैक को उधर फेंकेगा तो ड्यू टू मोमेंटम कंजर्वेशन मैन को इस तरफ कुछ वेलोसिटी मिलेगी, v2 मान लेते हैं, और मैन फिर फाइनली यहाँ लैंड कर जाएगा, बच जाएगा वो। अगर नहीं फेंकता तो बिल्कुल सीधा गिरता। तो हमको निकालना है कि कितनी स्पीड से बैक को फेंकेगा, v1 निकालना है। और फिर निकालना है वेयर विल द बैग लैंड, कि बैग कहाँ गिरेगा। तो बैग की पोजीशन निकालनी है कि बैग कहाँ लैंड करेगा, ये निकालना है कुछ एक्स में। ठीक है, तो कंसेप्ट क्या है, पहले कंसेप्ट देखते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जैसे मैन गिर रहा है वर्टिकली, तो अगर मैन को इस तरफ कुछ मोमेंटम अपने आप को देना है तो बैक को कुछ पीछे थ्रो करेगा। बिकॉज एक्स में कोई फोर्स, सिस्टम पे कोई फोर्स नहीं है एक्स में। ग्रेविटी तो है वाई में, एक्स में कोई फोर्स नहीं है। दैट मीन्स कि मोमेंटम जो एक्स में वो कंजर्व रहेगा। सिस्टम की बात कर रहा हूँ, बैक प्लस मैन। बैक पे फोर्स है, मैन लगा रहा है, मैन पे फोर्स है, बैक लगाएगा, लेकिन सिस्टम पे कुछ नहीं है। तो मोमेंटम शुरुआत में था जीरो एक्स में, क्योंकि मैन वर्टिकली गिर रहा था नीचे की तरफ। बाद में फाइनली बैक की वेलोसिटी मान लेते हैं v1, तो एम v1। मैन की मान लेते हैं एम वी। नेगेटिव लगा दिया मैंने, एक को नेगेटिव कर सकते हो बिकॉज लेट्स सपोज कि ये साइड नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ये साइड नेगेटिव है, कुछ भी मान सकते हो। तो निकल के आएगा इससे एम वी वन इक्वल टू कैपिटल एम इंटू वी। एक क्वेश्चन निकल के यहाँ से आएगी। तो ये तो बात हुई कि इससे मैन को हॉरिजॉन्टल स्पीड मिली। अब हमको करना क्या, मैन को यहाँ गिराना इस जगह पे। और इस समय जब मैन आ रहा होगा तो मैन ने शुरू किया यहाँ से गिरना, तो मैन की स्पीड यहाँ जीरो होगी, लेकिन यहाँ पे कुछ मैन की स्पीड रही होगी ऑब्वियसली, वाई में ये कुछ स्पीड होगी, है ना। तो देखते हैं कि मैन के पास टाइम कितना है गिरने का। तो मैन मैन ऊपर से गिर रहा है बिल्कुल ही, और इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इंपार्ट करने से टाइम पे कुछ नहीं बदलेगा, बिकॉज टाइम डिपेंड करता है वाई कोऑर्डिनेट पे। और आपको पता हो कि अगर कोई फ्री फॉल टाइम कितना होता है किसी चीज का, कि ऑब्जेक्ट अगर यू स्पीड से गिर रहा है तो एच हाइट कितनी देर में पहुंचेगा, तो टाइम इज इक्वल इक्वल टू अंडर रूट टू एच बाई जी। ये आप निकाल सकते हैं बाय यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इतने टाइम मैन नीचे गिर जाएगा, पूरा नीचे बिल्कुल ग्राउंड पे। अच्छा, ये टाइम पता है आपको यहाँ तक का, बिकॉज ये हाइट जो है यहाँ तक जो हाइट कवर करी है इसने, ये हाइट है एच माइनस एच, बिकॉज ये पूरा एच है और ये स्मॉल एच है। तो ये टाइम भी निकाल सकते हैं आप, इसको आप टी1 बोल सकते हैं। तो जो टी1 होगा दैट इज इक्वल टू टू, जितना हाइट कवर किया उसने, बाई जी। तो ये हमने ये टी1 टाइम निकाल लिया यहाँ से यहाँ तक का। और ये जो टी है ये टोटल टाइम है, ये टाइम है यहाँ से यहाँ तक का पूरा टाइम। तो हम ये बचा हुआ निकाल सकते हैं, ये कितना टाइम होगा, टी2। तो टी2 कितना होगा, टी2 ये सिमिलरली दोनों में से माइनस कर लेते हैं। तो अंडर रूट टू एच बाई जी माइनस अंडर रूट टू एच माइनस एच बाई जी। तो हमने ये टाइम निकाला कि यहाँ से जब उसको याद आया कि हाँ भाई अब उसको पानी नदी में कूदना है, तो उसके बाद का टाइम इज इक्वल टू अंडर रूट टू एच माइनस अंडर रूट टू एच माइनस एच बाई रूट जी। ये टाइम निकल के आएगा। ठीक है, अब हम मैन के लिए लगाते हैं इक्वेशन एक्स में। मैन के लिए कर रहा हूँ मैं सारा काम, ये सब सब कुछ मैन के लिए हो रहा है। तो मैन के पास एक्स में स्पीड आ गई कुछ v2। मैन का यहाँ लैंड करेगा एक्स दूर। आपको टाइम पता है कितना है t2। तो एक्स में इक्वेशन लगा लो, एक्स इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एक्स में कोई एक्लेशन नहीं होता, तो u है इसके पास v2, टाइम है कुछ t2 इंटू एक्स। तो टाइम निकल के आ गया कुछ x बाई v2, है ना। या फिर आप बोल सकते हैं कि v2 निकल के आएगा इससे x बाई t2। इसको अगर आप यहाँ पुट कर लें इस जगह पे v2 की वैल्यू, तो v2 और देखें इस इक्वेशन से यहाँ से, तो v2 निकल के आएगा, ये जो v1 होगा, हो जाएगा m बाई एम
इंटू वी टू। एम बाय स्मॉल एम इंटू वी टू है एक्स बाई टी टू। पुट कर लेते हैं एक्स बाई टी टू की वैल्यू, टी टू है अंडर रूट टू एच माइनस अंडर रूट टू एच माइनस एच बाय रूट जी। सो इतनी स्पीड उसको देनी पड़ेगी बैक को, तो वो जाके उस पॉइंट में गिरेगा। और अगर पूछे मैन की स्पीड कितनी होगी तो मैन की ये निकाल सकते हैं। अब सेकंड पार्ट में ये पूछ रहा है कि वो जो बैग है वो बैग कहाँ गिरेगा। ठीक है, तो उसको अब निकाल लेते हैं। तो मैन तो कहीं गिरा जाके आगे। अब देखते हैं कि बैग कहाँ गिरेगा उसका। तो मान लेते हैं कि बैग गिर रहा है किसी x1 पे। यहां भी हम वही करेंगे कि मोमेंटम, कोई फोर्स लगी नहीं है एक्स में, तो डिस्प्लेसमेंट सेंटर ऑफ मास का एक्स में जो वो जीरो होगा। सेंटर मास एक्स में डिस्प्लेस नहीं हो सकता। और सेंटर मास, चाहे मैन यहाँ गिर जाए चाहे बैग यहाँ गिर जाए, लेकिन सेंटर मास वर्टिकली गिरेगा बिल्कुल इस पॉइंट पे, बिकॉज एक्स में कोई फोर्स नहीं है। तो फॉर्मूला होता है उसका m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 अपॉन m1 प्लस m2। डिस्प्लेसमेंट का सेंटर मास जीरो होगा, तो ये टर्म जीरो होगी। दैट मीन्स कि m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 इक्वल टू जीरो। m1 कितना है, m कैपिटल M इंटू x, ये मैन का हो गया, प्लस बैक का स्मॉल m पीछे की तरफ गया x1, माइनस मान सकते हैं इसको, पीछे गिर रहा है, इक्वल टू जीरो। x1 निकल के आएगा mx बाई स्मॉल। ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा उस बैक का जो पीछे की तरफ गिरेगा। तो अच्छा क्वेश्चन है कि बिकॉज इसमें बहुत सारे कंसेप्ट यूज हो रहे हैं, इसलिए आई रेट एज ए गुड क्वेश्चन। तो अब उसको समझें, और अगर कहीं डाउट फेस कर रहे हैं इसमें तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। इधर वीडियो पे कमेंट करें कि आपको मेरा सोल्यूशन कैसा लगा। और इस तरह की और वीडियोस के लिए, सोल्यूशन के लिए मुझे फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।